बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल आओ कुरान सीखे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, चलिए अब हम तख्ती नंबर 19 का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। कायदा नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलिमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। कायदा नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। कायदा नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद जज़्म हो तो जज़्म या तशदीद हो तो मद्द लाज़िम होगा। मद्द लाज़िम को 4 अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको हम 2 कायदे बना लेते हैं ताकि वो याद करने में आसान हो जाए। तो चलिए इसको हम कायदा नंबर 3 मानते हैं और एक और कायदा नंबर 4 हम बोल देंगे। कायदा नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद हो तो मद्द लाज़िम कलमी मुसक्कल होगा। मद्द लाज़िम कलमी मुसक्कल को 4 अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। कायदा नंबर 4 जो हमने अलग से बनाया है। कायदा नंबर 4, हुरूफ मद्दा के बाद जज़्म हो तो मद्द लाज़िम कलमी मुख़फ़्फ़फ़ होगा। मद्द लाज़िम कलमी मुख़फ़्फ़फ़ को 4 अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद देखिए यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद देखिए हुरूफ मद्दा जैसा कि अब हम तख्ती नंबर 4 में जाएंगे तो हुरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो, ये अलिफ था, इससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, या साकिन उससे पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा, वाव साकिन उससे पहले पेश हो तो ये वाव मद्दा। तो गोया कि ये सब के सब हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा है। तो अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये चूँकि हम तख्ती नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, हमें तो पढ़ना ये तख्ती है। तो देखिए यहाँ पर कायदा है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। देखिए ये एक ही कलमा है, पूरा एक ही कलिमा है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, अलग कलिमा नहीं है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। ये एक बात, ये भी उसी की मिसाल है। हुरूफ मद्दा यहाँ पर अलिफ है और हुरूफ मद्दा यहाँ पर या है और हुरूफ मद्दा यहाँ पर वाव है। देखिए तो ये मद्द मुत्तसिल होगा। हुरूफ मद्दा या है, उसके बाद हमज़ा देखिए इसी कलिमे में है, दूसरे कलिमे में वो नहीं है। यहाँ पर हुरूफ मद्दा वाव है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलिमे में है। ये सब के सब एक ही कलिमे हैं, ये अलग कलिमा नहीं है। तो ये हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा मतलब एक ही कलिमा एक ही वर्ड के अंदर हो, एक ही वर्ड यानी एक ही कलिमा यानी एक ही वर्ड के अंदर हो, एक ही शब्द के अंदर हो तो उसको एक कलिमा कहते हैं। तो ये एक ही लफ्ज़ के अंदर है, एक ही कलिमे के अंदर है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। अब आगे चलिए, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा और मद्द मुनफसिल को भी ढाई अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये जो फ़ी है, फ़ी के माना होता है में, इन जैसे इंग्लिश में इन आता है उस, तो यहाँ पर फ़ी इन के माने में है में, जैसे घर में, तो यहाँ पर फ़िद्दार
फिद्दार इस तरह से आएगा, स्कूल में इस तरह से, फिर मदरसे में और घर में, बाज़ार में, दुकान में, कुछ भी है तो उसके लिए ये इनकी जगह ये में फ़ी आएगा। तो ये फ़ी, उससे बात समझ में आ रही है कि में एक शब्द हो गया, एक लफ्ज़ हो गया और एक अरबी के अंदर वो एक कलिमा अलग हो गया। तो ये अलग कलिमा है ना, तो ये एक अलग कलिमा है और ये अलग कलिमा है। तो इसलिए हरफ मद यहाँ पर या है, हरफ मद अलग कलिमे में है और हमज़ा अलग कलिमे में है। तो इसलिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में, या हमज़ा दूसरे कलमे में है, यहाँ पर ला अलग कलमे में है, इसके माने होता है नहीं, नो, नहीं। और इलाहा ये अलग कलमा है, उसके माने अल्लाह, माबूद बरहक। तो ये इलाहा, ला इलाहा, ला अलग कलमा है, अलग वर्ड है, और ये इलाहा अलग वर्ड है। इसी तरह से इन्ना अंजलना, इन्ना अलग वर्ड है, अंजलना अलग वर्ड है, इसलिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। ये दो कायदे हमने समझ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ने से पहले, आगे समझने से पहले इसको हिज्जा कर लेते हैं, इसका इजरा कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, मद्दे मुत्तसिल को पढ़ते हैं, हिज्जा कर दिए। जीम अलिफ ज़बर जा, ऊपर मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ, सीनिया ज़ेर सी, ऊपर मद सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत, सीन वाव पेश सू, ऊपर मद सू, हमज़ा पेश उ, सू उ। इसका इजरा बोलते हैं जा, मद्दे मुत्तसिल होगा, हरफे मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जा, सी अत। मद्दे मुत्तसिल होगा हरफे मद के बाद, देखिए हरफ मद या है, हरफे मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे सी अत, सू। मद्दे मुत्तसिल होगा हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे सू। चलिए मद्दे मुनफसिल का हिज्जा, रवा और कायदा बोलते हैं। फ़ाया ज़ेर फ़ी, ऊपर मद फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रा ज़ेर री, फ़ी अमरी, नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरिना, ला इलाहा, मद लाम अलिफ ज़बर ला, ऊपर मद ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इलाहा ज़बर हा, ला इलाहा। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना, ऊपर मद इन्ना, हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अंज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, अंज़लना, इन्ना अंज़लना। चलिए इसका इजरा। फ़ी अमरिना, मद्दे मुनफसिल होगा हरफे मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है, इसलिए मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे फ़ी अमरिना ला इलाहा।
मद्द मुनफसिल होगा, हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है इसलिए मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ें, जैसे ला इलाहा इन्ना अंज़लना। मद्द मुनफसिल होगा, हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है इसलिए मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल को ढाई अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे इन्ना अंज़लना। अब इसके अंदर और भी कायदे निकलेंगे, जैसे अत ये ता के ऊपर जज़्म है, सू हमज़ा के ऊपर पेश है, मीम के ऊपर जज़्म है, री रा के नीचे ज़ेर है, ना अलिफ मद्दा होगा, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, ला इलाहा तो इसमें लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसमें नून मुशद्दद है, अनज़ल इसमें इख़फ़ाए नून साकिन होगा, इस तरह से ज़ल लाम के ऊपर जज़्म है, ना अलिफ मद्दा होगा। तो ये आप सब ये कायदे पीछे पढ़ चुके हैं, आप ख़ुद उसको पढ़ें और उसका इजरा करें। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर मद्दे लाजिम, जैसा कि हमने कहा था मद्दे लाजिम यहाँ पर तो एक ही किस्म के अंदर दोनों को बयान कर दिया है एक ही नंबर डालकर। यहाँ पर हम इसको दो कायदे करते हैं मद्दे लाजिम। तो यहाँ पर मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ और मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। अब फ़र्क क्या है देखिए, यहीं पर देखिए, बोर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हरफ मद के बाद, हरफ मद यहाँ पर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर क्योंकि बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, तो समझिए यहाँ पर अलिफ है। हरफ मद अलिफ के बाद जज़्म हो, मतलब हरफ मद के बाद जज़्म हो तो मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ होगा। ये कुरान करीम में, पूरे कुरान में सिर्फ दो जगह है आल आना करके ही, बाकी उसके अलावा और कहीं पे ये नहीं आएगा। तो हरफ मद के बाद जज़्म हो तो मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ होगा। और हरफ मद के बाद, यहाँ पर हरफ मद अलिफ है, हरफ मद के बाद अगर तशदीद आ जाए, हरफ मद के बाद उसी कलमे में फ़ौरन तशदीद आ जाए तो वो मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल होगा। देखिए यहाँ पर भी वही कायदा है, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, और यहाँ पर भी मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल है। देखिए वस्साफ़ाती, चलिए इसको भी हम हिज्जा करते हैं, रवा पढ़ते हैं और फिर इजरा करेंगे। हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल, ऊपर मद आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आल आ, नून ज़बर न आल आना, हाजी हा अलिफ जीम ज़बर हाज, ऊपर मद हाज, जीम वाव पेश जू हाजू, काफ ज़बर का हाजू का, वाव साद ज़बर वस, साद फा खड़ा ज़बर सौफ वस्सौफ, ऊपर मद वस्सौफ, फा खड़ा ज़बर फा वस्सौफ़ा, ता ज़ेरती वस्सौफ़ाती। चलिए इजरा कर लेते हैं। आल आना, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ होगा, हरफ मद के बाद जज़्म है इसलिए मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ होगा। मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ को चार अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे आल आना, हाजूका। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल होगा, हरफ मद के बाद तशदीद है इसलिए मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल होगा। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल को चार अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे हाजूका।
वस्सफ़ाती मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल होगा, हरफ मद के बाद तशदीद है इसलिए मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल होगा। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल को 4 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे वस्सफ़ाती। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि हाजू का जब हम अदा करेंगे तो जीम के ऊपर थोड़ी सी देर 1-8 सेकंड रुक जाना है, तभी वो सही अदा होंगे। हाजू का अगर बोलेंगे हाजू का गलत, फिर तशदीद अदा नहीं हो रहा है। वस्सफ़ाती गलत, बल्कि हाजू ज़बान जीम का मखरज है, ज़बान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, तो वहाँ पर जैसे ही लगेंगे सिर्फ आधा सेकेंड या 1 सेकेंड उसको रुकना है, आधा सेकेंड रुकना है, ज़्यादा नहीं रुकना है। हाजू हाजू। फ़ा के ऊपर तशदीद है ना, ये सात के ऊपर तशदीद, इसको नहीं देखिए, कायदा इसमें नहीं हो रहा है, बल्कि कायदा फ़ा में जो तशदीद है उस पर आ रहा है। वस्सफ़ाती वस्सफ़ाती, इस तरीके से जहाँ भी आएगा उसको आप इसी तरह से अदा करेंगे। फ़इज़ा ताम्मतुल कुबरा, ताम्मतुल गलत, वलद्दालीन गलत, वलद्दालीन ये सही है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तख्ती नंबर 19 भी मुकम्मल हुई। अब इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।